हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम इंग्लिश की ग्रामर के बहुत से टॉपिक्स की वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक कंजक्शन के टॉपिक को लेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जो फर्स्ट टाइम कंजक्शन के टॉपिक को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वो नाउन, प्रोनाउन और टेंसेस के जो वीडियोस हैं उनको देखें कि उन्हीं से ही आगे के इस टॉपिक को समझ पाएंगे। कंजक्शन का मेन ही वो है कि दो सेंटेंसेस को एक कनेक्टिव वर्ड से जोड़ना। कंजक्शंस के अंदर हम कनेक्टिंग के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में ही पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं। फिर वो चाहे नाउन प्रोनाउन के थ्रू जोड़ें या ऑब्जेक्ट के थ्रू जोड़ें, वर्ब्स के थ्रू जोड़ें, बट दो सेंटेंसेस को इसमें जोड़ा जाता है। कंजक्शंस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए होते हैं। कंजक्शंस की बात करेंगे तो कंजक्शन जो होते हैं अपने थ्री पार्ट्स में मोस्टली डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के कंजक्शंस होते हैं जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। सेकंड अपना हो जाता है कोरिलेटिव। इसमें होता है कि दो कंजक्शंस ग्रुप टाइप में होते हैं और उनको जोड़ते हैं। एक थर्ड होता है अपना सबऑर्डिनेट। कैसे जोड़ते हैं इनको वो चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। कंजक्शन का टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता, नॉर्मली है, बट एक एक को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट होता है वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे। बिकॉज कंजक्शंस क्या है, किस टाइप से है, मोस्टली तो हर कोई जानता भी है, बट यदि एक एक को हम डीपली लेने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। जो पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्ज़ाम के, उसके थ्रू ही हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ एरर निकल के आती है, और मोस्टली उनमें से ही निकल के आ जाता है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि जो रिपीटेशंस होते हैं उसी टाइप से क्वेश्चंस को घुमा कर दिया जाता है। रूल्स वही होते हैं, मैटर वही होता है, पॉइंट भी वही होता है, तो उसी वे में हम क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ लेंगे। यदि इतना भी हम पढ़ लेते हैं तो भी हमारा 90% तक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत ही इजीली होता है कि दो सेंटेंसेस जो नॉर्मली है उनको नॉर्मली जोड़ते हैं। जैसे एंड है, एंड से हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, उन दोनों के बीच में एंड लगा दिया, सेंटेंस हमारा क्रिएट हो गया। ऐसा भी कर देते हैं हम तो सिंपल ही हो जाता है। या फिर सब्जेक्ट में चेंजेस है, सेंटेंस पूरा सेम है, तो हम दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लगा देते हैं और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड है और एक होता है कि अपोजिशंस होते हैं तो वहाँ पे बट भी लग जाता है। इनमें क्या है, कोऑर्डिनेटिंग होते हैं ये वाले कि इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंगल वर्ड होता है ये, और नॉर्मली ये सेंटेंसेस को ऐड कर लेते हैं। कोरिलेटिव में होता है कि सिंगल कंजक्शन नहीं होता, वो भी अपना एक रिलेटिव लेके बैठा हुआ होता है, ग्रुप बना हुआ होता है, और वो ग्रुप एज इट इज़ होता है, हमें वैसे का वैसा याद रखना होता है। ग्रुप को हम मिसमैच कर देते हैं तो भी हमारी एरर निकल के आ जाती है। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ग्रुप के भी मिसमैच कर देते हैं। तो वो ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे आइदर और है, आइदर यदि आया हुआ है तो उसके साथ में और ही लगेगा, उसके हम कुछ और लगा देंगे तो हमारी एरर में काउंट हो जाएगा। ऐसे ही नाइदर नॉर, नाइदर के साथ में नॉर ही लगेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो,
बहुत ही फेमस सा है और ऑलमोस्ट हम बचपन से ही इसको तो पढ़ ही लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो को तो बहुत ही इजी हो जाता है ये तो। ये है बोथ। बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, एग्ज़ाम में इसका देन लगा देते हैं, एरर आ जाती है। बोथ के साथ में एंड लगता है और एग्ज़ाम में मोस्टली क्या देते हैं, इसके साथ देन लगा देते हैं और हमारी क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। ऐसे ऑल्दो है, ऑल्दो के साथ में या तो सिंगल भी आ जाता है ऑल्दो, लेकिन यदि ऑल्दो दिया हुआ है तो उसके साथ में येट भी यूज़ हम कर लेते हैं। ग्रुपिंग करें तो येट यूज़ में हम ले लेते हैं। ऐसे वेदर है, वेदर के साथ में और लग जाता है। नो सूनर थोड़े से इम्पॉर्टेंट है और इसमें इतना नहीं है, सबके रूल फॉर्मूले सब सेम होते हैं। THAN लगता है, THEN नहीं लगता। THEN तो क्या होता है, रेस्पॉन्डिंग होता है वो, तो इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, देन तो वो देन हो जाता है। और ये वाला देन जो होता है ये कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हो जाता है। नो सूनर के अलावा अपना एक बच जाता है हार्डली, हार्डली या स्कार्डली, दोनों ही सेम हो जाते हैं। हार्डली के साथ में हमेशा वैन लगता है, यहाँ पे भी देन लगा, ये वाला देन लगा दिया जाता है। बट हार्डली के साथ, हार्डली है या स्कार्डली है, दोनों के साथ ही हमेशा वैन लगेगा। ये ग्रुप हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे कि इनके साथ क्या अटैच होता है। इनमें यदि मिसमैच कर दिया तो भी हमारी एरर हो जाएगी। इसके अलावा ये कंपाउंडिंग सेंटेंसेस हो जाते हैं, मोस्टली ये सेंटेंस हमारे कंपाउंडिंग में आ जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है अपना ये सबऑर्डिनेट, ये सिंपल में आ जाता है, ये कंपाउंड में आ जाता है और ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। मोस्टली यही हो जाता है। सबऑर्डिनेट में क्या हो जाता है अपना एज वेल एज, यदि एज वेल एज से सेंटेंस को अटैच किया हुआ है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, वो सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। ऐसा कह रहे सेंटेंस का भी हम एक टॉपिक बना लेंगे बाद में, तीनों सेंटेंस के बारे में भी। सबऑर्डिनेट में हो गया, एज वेल एज हो जाता है। इसके अलावा इसमें अनटिल आ जाता है, अनटिल है, टिल है, अनलेस, अब जो भी बच गए वो सब इसमें आ जाएंगे। इफ, along with, इसके अलावा अपने जो भी WH के वर्ड्स हैं, जितने भी WH क्वेश्चंस वर्ड्स जो होते हैं यदि वो कंजक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे सबऑर्डिनेट में ही आ जाएंगे। जैसे वेयर है, विच, जो भी हैं सब आ जाएंगे इसमें। व्हेन, व्हाट, हु, सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे सबऑर्डिनेट में, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो होता है। अब बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सिंपल है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है और इतना ज़्यादा कुछ पूछते हैं। कोऑर्डिनेट तो बहुत ही रेयरली एग्ज़ाम में आता है, ज़्यादा नहीं भी आता। कोऑर्डिनेट का ऐसा कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट में तो क्या होता है कि हम दो सेंटेंसेस को, से यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ एक सेंटेंस है और बीच में क्या लग जाता है, हमारा कंजक्शन लग जाता है। या फिर यहाँ एक नाउन है अपनी, यहाँ एक नाउन है, बीच में अपना कंजक्शन लग जाएगा। तो कंजक्शंस क्या लग जाएंगे, पॉजिटिव है तो एंड, ऑप्शनल है तो और एक कॉम्प्लेक्सिव है, ऑपोजिशंस है तो बट। जैसे मैंने लिखा राम इज़ गोइंग टू मार्केट, श्याम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो क्या हो गया, से ये चीज़ें तो क्या है हम बचपन में ही निकाल लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है निकालने की। जैसे मैंने बोल दिया राम इज़ गोइंग टू मार्केट, और एक हो गया हमारा कि श्याम इज़ गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे नाउन में चेंजेस है, देन पूरा सेंटेंस हमारा सेम है। जब सेंटेंस सेम आ रहा है, जहाँ चेंजेस आ रहा है वहीं हम हमारे कंजक्शन को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा राम एंड
श्याम। अब सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में पढ़ चुके हैं हम कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो हमारी वर्ब प्लूरल आती है। तो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के वीडियो को देख लेना, वहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाती है। आर गोइंग टू मार्केट। इस चीज़ में कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें इतना देखना है कि जहाँ चेंजेस होता है वहाँ लगा दिया जाता है। यदि हम ऐसे भी कर दे राम इज़ गोइंग टू मार्केट एंड श्याम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो वहाँ भी गलत नहीं होगा। बट बेस्ट ये होता है कि हम सेम पार्ट्स को एक तरफ कर दें और जहाँ चेंजेस है वहाँ हम सेम रख दें। ये हो जाता है अपना कोऑर्डिनेट। बात करेंगे हम अपनी कोरिलेटिव में, क्योंकि कोरिलेटिव इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोरिलेटिव के सेंटेंस कंजक्शंस जो हैं वो ये हमारे कंपाउंड में भी हो जाते हैं। कोरिलेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस में हमारे दो रिलेटिव किए हुए हैं, हमेशा दो वर्ड सेट किए हुए हैं जो हमने देख लिए यहाँ पे। इन्हें हमें ऐड करना होता है, दोनों ही वर्ड्स ऐड होते हैं। इनको ऐड कैसे करते हैं, से एक एग्जांपल लेते हैं, आइदर और का लेते हैं। आइदर और का लेकर देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनती है। मान लो यहाँ मैंने आइदर लगाया स्टार्टिंग में, देन यहाँ अपना आ जाएगा कोई भी एक सिंगल नाउन आ गई, जो भी नाउन अपनी आई, फिर अपना यहाँ और लग गया और फिर अपना यहाँ पे सेकंड नाउन आ गई। ऐसा नहीं होगा कि नाउन नाउन सेम आ गई देन ये लग गया या आइदर और एक साथ लगा दिया। हमेशा फर्स्ट चीज़ ये सारी आइदर आ गया, नाइदर भी यहीं आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सबका यही कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो पहले आएगा, देन अपनी एक नाउन आ जाएगी, उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। यहाँ आइदर साथ और था तो हमने और लगा दिया, नाइदर है तो यहाँ नॉर, नॉट ओनली है तो यहाँ बट ऑल्सो, बोथ है तो यहाँ एंड, ऑल्दो है तो यहाँ येट, वेदर है तो यहाँ और, नो सुनर है तो यहाँ देन, हार्डली है तो यहाँ व्हेन। मतलब स्ट्रक्चर जो अपनी रहेगी फर्स्ट यहाँ पे देन सेकंड यहाँ पे। या फिर आइदर है, यहाँ अपनी कोई वर्ब आ रही है यहाँ और, देन यहाँ पे अपनी सेकंड वर्ब हो जाएगी। ये दो स्ट्रक्चर्स ही होती हैं। चाहे हम फर्स्ट देख लें, नाउन को हम नाउन में चेंजेस है तो वहाँ नाउन में हम ऐड कर देंगे, पीछे के वर्ब में चेंजेस आ रहा है तो हम वर्ब को ऐड कर देंगे। बट कभी भी अपोजिशन नहीं होता कि हमने यहाँ नाउन लगा दिया यहाँ वर्ब कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों सिमिलर रहेंगे, यहाँ नाउन है तो यहाँ नाउन, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब। कभी भी नाउन और वर्ब ऐड नहीं होगी या वर्ब और नाउन ऐड नहीं होगा। हमेशा यही स्ट्रक्चर रहेगी कि फर्स्ट जो है सेकंड भी सेम ही रहेगा, दो सेम थिंग्स को ही हम ऐड करेंगे, फिर चाहे वो नाउन में सेम हो जाए या वर्ब में सेम हो जाए। लाइक दैट एग्जाम्पल हम देख लेंगे। बट ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा चीज़ें सेम जाएंगी। जैसे सेंटेंस देखें हम, नाइदर, अब मैं नाउन ले रही हूँ, नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज़ कार। देखो ये नाउन, फर्स्ट कंपैरिजन अपना कंजक्शन था पार्ट यहाँ, सेकंड कंजक्शन का यहाँ, और दोनों नाउन के जस्ट बाद, इसके बाद जस्ट बाद नाउन आई है और इसके जस्ट बाद भी नाउन आई है। ऐसा नहीं होगा कि नाइदर मोहन नॉर हैज़ सोहन, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा यहाँ नाउन है तो यहाँ भी जस्ट बाद नाउन, जैसा ये पैटर्न रहेगा वैसा ही सेम यहाँ रहेगा, इनमें चेंजेस नहीं होता। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं कहूँ ही इज़ गोइंग नॉट ओनली to open school,
ही इज़ गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ स्कूल बट ऑल्सो, यहाँ करती हूँ, हॉस्पिटल। अब इसमें देखिए, ही इज़ गोइंग नॉट ओनली टू ओपन स्कूल बट ऑल्सो हॉस्पिटल। आई थिंक यहाँ पे कुछ चेंजेस लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई थी कि यदि नॉट ओनली के जस्ट बाद अपनी वर्ब आ रही है, जबकि बट ऑल्सो के जस्ट बाद अपना लास्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। और ये चीज़ सेम होनी चाहिए कि फर्स्ट पार्ट के बाद जैसा होगा सेकंड पार्ट के जस्ट बाद भी वैसा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, हमारी एरर आ गई। अब वो एरर क्या है कि इस टू ओपन को यदि हम यहाँ लिख दें कि ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो हॉस्पिटल, तब क्या होगा, नॉट ओनली के जस्ट बाद भी ऑब्जेक्ट आ गया और बट ऑल्सो जस्ट बाद भी ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली स्कूल बट ऑल्सो हॉस्पिटल। मतलब यही चीज़ है कि फर्स्ट पार्ट के जस्ट बाद यदि वर्ब आ रही है तो वर्ब, सेकंड के बाद भी जस्ट बाद वर्ब। ये चीज़ सेम रहेगी। यदि यहाँ नाउन है तो यहाँ भी जस्ट नाउन, यहाँ वर्ब है तो यहाँ पे भी जस्ट वर्ब, और हमेशा नॉट ओनली के जस्ट बाद बट ऑल्सो रहेगा। और देख सकते हैं हम यहाँ पे बोथ का देखते हैं, बोथ द वुमन एंड देयर डॉटर वर डांसिंग। बोथ के जस्ट बाद नाउन आ गया तो एंड के भी जस्ट बाद नाउन आ गया, और बोथ के साथ पेयर अपना क्या है, एंड का। मतलब वही चीज़ है कि पेयर भी अपना सेम होना चाहिए। एग्जाम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा पेयर देखेंगे कि पेयर ठीक है कि नहीं है। पेयर ठीक है तो उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट पेयर के जस्ट बाद कैसा स्टेटमेंट है, तो सेकंड के जस्ट बाद भी सेम स्टेटमेंट है या चेंज कर दिया है। फर्स्ट के बाद जस्ट बाद नाउन है तो सेकंड के भी जस्ट बाद नाउन है। इट मीन्स स्ट्रक्चर हमारी ठीक हो गई, यहाँ कोई एरर नहीं हो गया, यह हमारा पूरा ठीक हो गया। मतलब कोरिलेटिव में सब सेम ऐसा ही रहता है कि जो फर्स्ट होता है सेकंड भी हम वैसे ही करते हैं। अब आगे का हम एक होता है कि डबल नेगेटिव वाली चीज़ जो होती है हम उसको भी देख लेंगे एक बार कि नाइदर नोर जो है अपना, एक देखेंगे डबल नेगेटिव। नाइदर नोर जो अपन ने यहाँ पढ़ा, नाइदर क्या है, नाइदर भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। नाइदर अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। इनके साथ हम कभी भी नोट का फिर दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं यही कह दूँ कि नाइदर मोहन नोर सोहन हैज़ नॉट कार, हैज़ नॉट एनी कार। एनी क्या है, नेगेटिव में ही आ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं सम और एनी का। नाइदर मोहन एक्चुअली क्या है, नाइदर है वो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज़ नॉट, अब यहाँ दोबारा से नोट, मोहन और सोहन के पास कार नहीं है, तो वो चीज़ क्या हो गई, दो बार नहीं आ गया। जबकि दो बार नहीं एक सेंटेंस में नहीं बोला जाता, हमेशा एक बार बोलना इनफ हो जाता है कि मोहन और सोहन के पास कार नहीं है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी कि नाइदर लगा रहे हैं, ये भी नहीं का सेंस दे रहा है, नोट है ये भी नहीं का सेंस दे रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कि हम इनमें से एक ही चीज़ को लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लगेगा। और जब हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम
कंजक्शन के वर्ड्स को यूज़ में लेंगे तो हम इस नॉट को यूज़ में नहीं लेंगे। हमेशा जब भी नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, जैसे हार्डली है, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव सेंस ही देता है, और ये नाइदर नॉर है, ये भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। स्कार्सली है, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है। तो जो वर्ड्स नेगेटिव के हैं उनके साथ हम कभी भी दोबारा से नोट का वर्ड यूज़ में नहीं लेंगे। नेक्स्ट अपना रह जाता है सबऑर्डिनेट। इसको हम सेकंड पार्ट में अपलोड कर देंगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई ऑब्जेक्शंस आपको हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।